दोस्तों इस वीडियो में मैं डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीए इंटर लॉ फॉर मई 26 एंड सितंबर 26 अटेम्प्ट। तो आप वीडियो एंड तक देखना, आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। फर्स्ट थिंग, अभी जो रीसेंट अटेम्प्ट्स के पेपर्स देखेंगे ना आप, आपको कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली रियलाइजेशन होगा कि इस टाइम पे ना न्यू अटेम्प्ट्स में आईसीआई जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रटिफिकेशन मार के चले गए तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए, अलॉन्ग विथ इट रटिफिकेशन भी चाहिए। ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर ले, या आपका खुद का पर्सनल टीचर रहेंगे जो भी, आप उनके रिसोर्सेज फॉलो करें। स्टिक टू देम। बार बार मल्टीपल सोर्सेज से लॉ को पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि लॉ एक प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। आपको लर्न करना है, रट्टा लगाना है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, रट्टा लगाना है। उसके लिए आप एक सोर्स फॉलो करेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को बार बार ऑन लूप रिपीट करते हैं ना कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 3 मंथ्स, तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिटेन रहने में हेल्प होती हैं। बट आप सोर्सेज चेंज करते रहेंगे ना, ऐसा फिर नहीं हो पाएगा, फिर आप कुछ याद नहीं कर पाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल एनीथिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो स्टिक टू दी वन सोर्सेज। अब मैं आपको सोर्सेज भी बता रहा हूँ जो कि आपको फॉलो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे आपका काम जो है ना, लाइक 90% प्रेशर ऑफ पेपर 2 वो रिड्यूस हो जाएगा। पहली चीज़ ये, आपको आईसीएम मॉड्यूल की 2 रीडिंग लगानी है। अब वो 2 रीडिंग क्यों लगानी है? सो दैट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले। आप आईसीएम मॉड्यूल की रीडिंग लगाएंगे 15 के 15 चैप्टर्स का। अदर लॉ का नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, बट कंपनीज लॉ का डेफिनेटली लगाना। ठीक है। अब आप 2 रीडिंग लगाएंगे ना, तो उसमें ना आप सारे आईसीआई के इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, टेस्ट नॉलेज, सारी चीज़ें देख लेंगे, तो आपको एकदम आईसीआई की लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाइज। ठीक है। जब आपने ये काम कर लिया, स्टेप नंबर 1 ये था कि आपको आईसीआई मॉड्यूल की रीडिंग लगानी, इररिस्पेक्टिव ऑफ अपने फैकल्टी की बुक पढ़ ली है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मॉड्यूल की रीडिंग लगानी है तो लगानी है। क्विकली पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, बट यू हैव टू रीड मॉड्यूल एटलीस्ट ट्वाइस। सेकेंड स्टेप, आपको हर्ष गुप्ता सर की ना चार्ट बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी। और ये कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने पर्सनली ऑर्डर करी हुई थी। मैंने सी इंटर में कभी भी क्लासेस नहीं लगाए, बट मैंने नोट्स कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऑर्डर करे हुए थे, उसमें से लॉ एक सब्जेक्ट है। हर्ष गुप्ता सर की 30 पेज की चार्ट बुक आती है दोस्तों, लिटरली सिर्फ 30 पेज की, जिसमें उन्होंने कंपनीज एक्ट प्लस अदर लॉ टोटल 15 चैप्टर्स को समराइज़ करके दिया है 30 पेज में। और वो डेफिनेटली वर्थ इट है। हर एक पैनी जो आप स्पेंड करेंगे, क्लोज टू 350 रुपये का आता है वो बुक। आप डेफिनेटली उसको ऑर्डर करिए एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। आपने 2 बार मॉड्यूल की रीडिंग लगा ली, उसके बाद आपको शिफ्ट हो जाना है ये चार्ट बुक पे। अब इस चार्ट बुक को ऑन अ लूप कम से कम ना, आप एग्ज़ाम से पहले, मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद 7 बार रिवाइज़ किया था, क्योंकि इसको रिवाइज़ करने में ना आपको मुश्किल से, पहली बार आप जब रिवाइज़ करेंगे ये चार्ट बुक, आपको 4-5 घंटे लगेगा समझने के लिए कि कैसे डिज़ाइन किया गया है। आप उसके लिए हर्ष गुप्ता सर की मैराथन वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि 5 घंटे की आती है, जो कि वो चार्ट बुक से ही लेते हैं। तो पहले रिवीजन आपको 5 घंटे लगेंगे एंड देन इवेंचुअली आप 3 घंटे पे आएंगे, फिर 2 घंटे पे आएंगे, फिर 2 घंटे में ना आप ये बेसिकली पूरी लॉ की बुक को समराइज़ कर पाएंगे, ये चार्ट बुक को। तो मैं डेफिनेटली रिफ़र करूँगा कि आप ऑन अ लूप ये चार्ट बुक को थ्रू मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं आफ्टर रिवाइजिंग ट्वाइस फ्रॉम आईसीए मॉड्यूल। स्टेप नंबर 1 ये है कि मॉड्यूल, स्टेप नंबर 2 ये है कि मॉड्यूल के बाद आप सिर्फ ये चार्ट बुक को रिफ़र करें मल्टीपल टाइम्स टिल योर एग्जाम्स। उसके बाद देखो, आपको ना फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। किसी भी फैकल्टी का कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। अब हर एक क्वेश्चन लिखते मत बैठना, बस आपको ना ऑडिट करना है। और हर एक चैप्टर से, जो कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस वाला पॉइंट यहीं पे कवर कर लेता हूँ। राइटिंग प्रैक्टिस में लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि लॉ लिख नहीं पाते, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। हर एक चैप्टर से 7 क्वेश्चंस चूज़ करिए, जो कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक में जब आप पढ़ेंगे, ऑडिट कर रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 7 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ है। तो वो 7 क्वेश्चंस को आप राइटिंग प्रैक्टिस में करिए एवरी चैप्टर। मतलब 15 चैप्टर है, हर एक चैप्टर से 7 क्वेश्चंस को चूज़ करिए और उसको प्रॉपरली राइटिंग में प्रैक्टिस करके बिना देखे लिखिए। आपका राइटिंग प्रैक्टिस का काम यहीं पे ओवर हो जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है। रिसोर्सेज मैंने बता दिया उसको यूज़ कैसे करना है, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में भी बता दिया। सिंपल ये स्टेप्स आप फॉलो करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं मेमोराइजेशन, कि लॉ याद नहीं होता। लॉ को याद नहीं होता ना, इसलिए मैंने आपको बोला कि चार्ट बुक को रिफ़र करिए। आप मल्टीपल, उस चार्ट बुक में क्या है ना, हेडिंग्स भी है, कीवर्ड्स भी है, और जो मेन चीज़ें हैं ना, सब सर ने वही कवर की है।
तो आप मल्टीपल टाइम्स जब आप बोलते हैं ना रिपीटेड रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन्स आप करेंगे ना उस चार्ट बुक के थ्रू, तो ही आपका लॉ रिटेन हो पाएगा। और ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, एक दिन पढ़ेंगे, एक हफ्ता पढ़ेंगे, 2 हफ्ता पढ़ेंगे तब याद नहीं हो पाएगा। आपको ये चीज़ कंसिस्टेंटली 3 महीने जो आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं ना, इसमें आपको डेली बेसिस पे 2 घंटे लॉ पढ़ना ही पड़ेगा, सो दैट आप बोलते हैं ना एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठे। एक दिन में या एक महीने में नहीं हो पाएगा, बट हाँ कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप करते जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। और एक और चीज़ मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ मेमोराइजेशन के लिए कि लेट से आपका डिविडेंड हो गया, आपका डिपॉजिट वाला चैप्टर हो गया, तो जब आप रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर करने चार्जेस, तो आप पहले डिविडेंड को 15 मिनट लगाइए, डिपॉजिट को 15 मिनट लगाइए, ये आधे घंटे में रिवाइज करिए, फिर इसको स्टार्ट करना रजिस्ट्रेशन वाले को। अब आपका तीनों चैप्टर हो गया। अब आप जा रहे हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी को रिवाइज करने, तो पहले आधे घंटे में पहले ये तीनों को रिवाइज करिए डेली बेसिस पे, फिर जाके अकाउंट्स ऑफ कंपनी को रिवाइज करना है। जब अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हो गया तो पहले ये 5 चैप्टर को आधे घंटे में रिवाइज करिए, क्विकली जस्ट गो थ्रू करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिटेल में पढ़ो, नहीं, बस क्विकली सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करो, हेडिंग्स को याद कर लो, और फिर जाके आप नेक्स्ट चैप्टर्स पे जाना, जैसे कि ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो ये फ्रीक्वेंट रिवीजन का मेथड फॉलो करो, और वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक समराइज चीज़ हो। आपके खुद के नोट्स हैं, वेल एंड गुड, वो फॉलो कर लो। अगर खुद के नोट्स नहीं है तो वो चार्ट बुक ऑर्डर कर लो, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। या तो अगर आप शुभम सिंगल सर की बुक्स फॉलो करते हैं तो उनकी बुक ना थोड़ी सी बिट लेंदी हो जाती है, बट है अच्छी बुक, अच्छी है, कमाल की बुक है, बट मैंने नहीं रिफ़र किया था तो मैं इसीलिए उनकी बुक के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता आपको। ठीक है, मैंने जिसको फॉलो किया था मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एंड नाउ मेमोराइजेशन के बारे में मैंने बात की कि आपको मेमोराइजेशन कैसे करना है। उसके बाद देखो राइटिंग प्रैक्टिस भी बता दिए, रिसोर्सेज बता दिए। अब मॉक टेस्ट के बारे में, मॉक टेस्ट पेपर के बारे में बता देता हूँ। जब आपका एटलीस्ट 2 बार लॉ रिवाइज हो जाना है, देखो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि 2 बार हो जाए तो ही आप मॉक टेस्ट पेपर लिखें, नहीं। जैसे आपका एक बार भी रिविजन हो गया ना ढंग से, या लेट से आपका 70% भी सिलेबस हो गया ना ढंग से, राइट अ मॉक टेस्ट पेपर, राइट अ मॉक टेस्ट पेपर। वो डर ही ख़त्म कर दो। देखो आप मॉक टेस्ट पेपर से भागेंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जाम। इससे बेटर है जैसे आपका 70-80% सिलेबस हो जाए ना, 2 to 5 का टाइमर लगाओ, आई से मॉक टेस्ट पेपर तब तक रिलीज़ कर देगा, वो दे दो। या तो कोई भी PYQs उठाओ, मॉक टेस्ट उसको 2 to 5 के फॉर्मेट में दे दो, भले ही आप 1 घंटा ही लिखे, 2 घंटे खाली बैठे घर पे, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोलते हैं ना, आपका लेवल पता चल जाएगा कि आप लॉ में स्टैंड कहाँ पे करते हैं। सो राइट ए मॉक टेस्ट पेपर। मैंने टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी वीडियो में क्लियरली कहा था कि टैक्स के लिए 3-3 मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। मैंने पर्सनली 6 मॉक टेस्ट पेपर दिया था GST का, 2 मॉक टेस्ट पेपर दिया था डायरेक्ट टैक्स का। बट मैं लॉ में स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 मॉक टेस्ट पेपर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 2 मॉक टेस्ट पेपर देना, हर एक चैप्टर में से 7 हार्ड क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी। इतना अगर आपने कर लिया ना, आपका हाथ जो है ना पेपर में, एक्चुअल एग्जामिनेशन में रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। यू विल रिमेंबर ना माय नेम कि आदर्श भाई ने जो भी कहा था सही कहा था। बट इतना करो, ठीक है, इतना ये जो सारे स्टेप्स फॉलो मैं बता रहा हूँ ना, इसको ना आप स्टिकी नोट्स में लिखना और अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिक कर देना कि ये भाई ने बोला है करने के लिए, आप ये चीज़ करना। आपको बोलते ना एकदम गजब लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड नाउ हम लोग बात करते हैं कि लिमिट्स एंड पेनल्टीज़ की। अभी ना दोस्तों, पहले अटेम्प्ट में ना लिमिट्स एंड पेनल्टी आईसेट टेस्ट नहीं करता था, कभी नहीं टेस्ट करता था, या तो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता था, मतलब बोलते ना रिकरिंग बेसिस पे नहीं पूछता था, फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं। वंस ने ब्लू मून टाइप लिमिट्स एंड पेनल्टी किसी भी सेक्शन का पूछ लिया, जैसे कि स्मॉल कंपनी का, जैसे कि OPC का पूछ लिया, 1% कंपनी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की पेनल्टीज़ पूछ लिया, तो ये बोलते ना वंस इन ब्लू मून टाइप ऑफ थिंग होती थी कि हाँ भाई इस अटेम्प्ट में आ गया साला 2 मार्क्स का, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है ना, अब ये लोग लिटरली टारगेट कर रहे हैं पेनल्टीज़ को और लिमिट्स को जो कि है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सिंपल तरीका है। हर्ष गुप्ता सर ना एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, एग्ज़ाम से एग्जैक्ट 1 महीने पहले वो एक पेज का चार्ट रिलीज़ करते हैं। उनके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, आपको पता चल जाएगा। या तो ऑलरेडी पिछले अटेम्प्ट के रहेंगे उनके टेलीग्राम चैनल पे, वो रेफ़र कर लेना। वो उस चार्ट का ना प्रिंट आउट निकाल लेना, उसमें सारे लिमिट्स, सारे पेनल्टीज़ रहते हैं। आप उस चार्ट को अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिक कर देना, और डेली ब्रश करते टाइम, चाय पीते टाइम या खाना खाते टाइम बस उसको बोलते हैं ना ऐसे गो थ्रू कर लेना आँखों से, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा लिमिट्स एंड पेनल्टी का। तो वो एक पेज में, लिटरली एक पेज में वो पूरा समराइज़ कर देते हैं। और ऐसा नहीं होता कि इतना बड़ा पेज है, नहीं, ये तो छोटू सा पेज होता है। तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, आपका काम हो जाएगा लिमिट्स एंड पेनल्टी का। बट प्लीज़
आप बोलेंगे कि भैया इतने सारे लिमिट्स और पेनल्टी है, वो सारे सबके याद करना नहीं, सब याद करने जाओगे ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जो चार्ट में है वो सारे कर लेना, और पीवाईक्यूज एक बार देख लेना कि पास्ट में कौन कौन से लिमिट्स एंड पेनल्टीज़ पूछे गए। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोग वही रिपीट कर देंगे। दूसरी चीज़, सेक्शन नंबर याद करना है क्या नहीं याद करना है। मैंने स्कोर किया है 61, मैंने एक भी सेक्शन नंबर नहीं लिखा था, ठीक है। गलत सेक्शन नंबर लिखना इज़ अ पाप, गलत चीज़ है वो। बट सेक्शन नंबर कोट नहीं करना, इट्स अ राइट थिंग टू डू। कि आपको चलो सेक्शन नंबर याद ही नहीं, आपने याद ही नहीं किया, आपने एफर्ट ही नहीं लगा, इट्स गुड, फाइन, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट गलत सेक्शन नंबर लेके आएंगे, मार्क्स ही नहीं मिलेगा, गेम ओवर। तो सेक्शन नंबर पे दिमाग ही मत खर्च करिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको डेली लॉ को 2 आवर्स कंसिस्टेंटली देना है टिल एटलीस्ट अप्रैल 15 तक। तब तक तो एटलीस्ट आप लॉ को डेली 2 घंटे पढ़ेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। अप्रैल 15 तक प्रॉपरली आपको देना है टाइम। और 1.5 डेज़ का जो प्रॉब्लम है ना, वो मैंने वो चार्ट बुक के थ्रू, अगर आप वो चार्ट बुक फॉलो करेंगे तो आपका 1.5 डेज़ का भी इशू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो चार्ट बुक मैंने बोला ना 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जब आपकी चार्ट बुक बोलते रहे एकदम अच्छे से प्रॉपरली लर्न हो गई होगी ना, तो एक बार ना मॉड्यूल को फिर से एक बार गो थ्रू कर लेना कि देखना कि कोई चीज़ मैंने बोलते ना लेफ्ट आउट तो नहीं कर दिया, शायद कोई चीज़ सर ने कवर तो नहीं की। इसलिए एक बार आप चाहिएगा, टाइम रहेगा तो मॉड्यूल को गो थ्रू कर लेना। अगर आप मॉड्यूल को गो थ्रू नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो सिंपली एक चीज़ कर लेना कि हर्ष गुप्ता सर एग्ज़ाम से पहले मैराथन लेंगे, आप वो मैराथन को लाइव अटेंड कर लेना। उस मैराथन में अगर कोई चीज़ सर ने कवर नहीं की होगी ना, वो साइड में बता देते हैं कि ये चीज़ प्लीज़ पढ़ लेना, ये चार्ट बुक में कवर नहीं है। और मैं एक चीज़ काइंड ऑफ कह ही देता हूँ कि अगर आपने वो चार्ट बुक भी पढ़ के गए ना, आपका काम हो जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। बट मैं क्या बोलता हूँ, आप अभी आपके पास टाइम है ना, तो पढ़ लो ना मॉड्यूल। बट जब बोलते हैं आपके पास टाइम ही नहीं बचे, 1 महीने का टाइम है, तब वो चीज़ करनी है आपको है कि हाँ भाई अब चलो चार्ट बुक को रट करके चले जाते हैं, उसी से आप रट्टा लगा के चले जाओगे ना, आपका काम हो जाएगा लॉ का। बट अभी आपके पास टाइम है तो एकदम बोलते हैं ना, लॉ को एंजॉय करिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ स्पेसिफिकली, वो चैप्टर्स पहले आपको ख़त्म करना है, उसके बाद बाकी के जो चैप्टर्स है वो करो या ना करो, आई डोंट केयर, बट एटलीस्ट ये चैप्टर्स कर लेना सो दैट आपके इजीली बोलते हैं ना पासिंग मार्क्स तो डेफिनेटली पहुँच जाओ। पहले अदर लॉ में आपको एक इशू आएगा जीसी और इंटरप्रिटेशन में। देखो उस पर ना माथा खर्च मत करो, एक बार पढ़ लेना, फर्स्ट टाइम जब रिवीजन कर रहे ना उसको थरली पढ़ लेना। उसके बाद ना सिंपल ये चीज़ करना, जब एग्ज़ाम जिस दिन आपका रहेगा ना उससे 4 घंटे पहले, लेट से 2 बजे आपका एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में उठना, 2 घंटे की जीसीए का मैराथन लगा लेना, 2 घंटे इंटरप्रिटेशन का मैराथन लगा लेना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चुपचाप चले जाके जो भी क्वेश्चन आएगा लिख देना, इस पे दिमाग खर्च मत करो, सिंपल। एक बार जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे ना तो उसको एकदम डिटेल में पढ़ लेना कि जीसीए में क्या है, इंटरप्रिटेशन स्टैचू में क्या है। आपको एकदम ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि सब्जेक्ट मतलब ये चैप्टर में क्या है। और जब एग्ज़ाम जिस दिन आप करेगा ना उस एग्ज़ाम के उसी दिन आप ना 2 घंटे का मैराथन रहेगा जीसीए का, 1 घंटे का मैराथन रहेगा इंटरप्रिटेशन का, वो मैराथन लगा लेना, 1x पे एकदम स्मूथली सुन लेना, एग्ज़ाम में जाना, जो भी क्वेश्चन आएगा लिख देंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़। ये खुद मैंने किया था, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। शुभम सिंगल सर ने क्या किया था, जब मेरा क्या बोलते हैं अकाउंट्स का पेपर हो गया था ना, उसी दिन वो आए थे शाम को, रात को आए थे, उन्होंने जीसी और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू को पढ़ाया था, और मैंने सिर्फ वही उसी दिन सुना था और एग्ज़ाम में गया था, वो क्वेश्चन आ गया था, बोलते ना जो मैंने पढ़ा था 2 घंटे में वो क्वेश्चन आ गया था और मैंने लिख दिया था, और मेरे को 4 में से 1.5 मार्क्स मिल गए थे। दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। आप इसमें सर मत खाओ, ठीक है, अपना कि यार ये याद ही नहीं हो रहा है, सर मत खाओ। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको याद करना है। अदर लॉ हो गया, फेमा, एलएलपी, फॉरेन कंपनी, डिपॉजिट्स, डिविडेंड, रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ये सारे चैप्टर्स क्यों मैंने बोले उसका जस्टिफिकेशन भी सुन लो। ये हाई वेटेज चैप्टर हैं और प्लस ये इजी भी है, मोर और लेस, मतलब इजी बहुत सारे चैप्टर्स तो नहीं है बट हाई वेटेज चैप्टर हैं, बट इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स इजी भी है करना। इसलिए मैंने ये सारे चैप्टर्स को पहले कहा है कि पहले ये कवर कर लेना, उसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स के पास ट्रैवल करने जाना। सो या दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप पर्सनली टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कोई भी अच्छा प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। बाय।